नमस्कार। तिब्बत टीवी के हिंदी प्रसारण में स्वागत है। तिब्बत टीवी के साप्ताहिक हिंदी समाचार में हम दर्शकों को परम पावन दलाई लामा, वर्तमान तिब्बत के परिस्थिति, निर्वासन में तिब्बत तथा तिब्बत मुक्ति साधना के संदर्भ में जानकारी प्रस्तुत करते हैं। मैं हूं तेंजिन तलजोर। आगे देखिए इस सप्ताह के प्रमुख खबर। चीनी अधिकारियों ने तिब्बती छात्रों को बाहरी कक्षाएं लेने पर प्रतिबंध लगाई। सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग और कालुन थर्लम डोल्मा ने संबोटा टिबेटन स्कूल सोसाइटी के प्रधान अध्यापक बैठक को संबोधित किया। कालुन नोर्जिन डोल्मा ने तिब्बत की मुद्रा शास्त्री विरासत नामक अस्थायी फोटो प्रदर्शनी की उद्घाटन की। प्रतिनिधि कर्मा सिंगे ने ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय संघ की राजदूत के साथ शिष्टाचार भेंट की। मेन पार्ट टिबेटन सेटलमेंट के अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री एवं विधायक के साथ मुलाकात की। समाचार विस्तार इस प्रकार से है। रेडियो फ्री एशिया को मिली खबर अनुसार तिब्बत के अंदर चीनी शासन तिब्बतियों पर अनेक प्रकार के कठोर नीति व कानून लागू किया जा रहा है। इसमें विशेष रूप से अब अधिकारियों ने तिब्बती छात्रों को छुट्टियों के दौरान निजी कक्षाएं तथा धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अधिकारियों आवासीय क्षेत्र तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में अचानक जांच कर रहे हैं। ज्ञात है कि चीनी अधिकारियों ने 2021 में तिब्बत के कई इलाकों में तिब्बती छात्रों को छुट्टियों के दौरान तिब्बती भाषा की कक्षाएं तथा वर्कशॉप पर प्रतिबंध लगाना शुरू की गई थी। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के शिक्षा विभाग के अंतर्गत संबोटा टिबेटन स्कूल सोसाइटी ने 3 दिनों के लिए 16वें वार्षिक स्कूल प्रमुखों की बैठक का धर्मशाला स्थित नुरबू हाउस में आयोजित किया गया था। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को शिक्षा कालुन अर्थात मंत्री थर्लम डोल्मा तथा सचिव जिग्मे नामगिल ने संबोधित किया था। इस अवसर पर सचिव जिग्मे ने प्रतिभागियों से बैठक के दौरान विद्यार्थियों की शिक्षा में यथासंभव सुधार लाने हेतु ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव देने की आग्रह की। साथ ही उन्होंने निर्वासन में तिब्बतियों की बुनियादी शिक्षा नीति के तहत छात्रों की समग्र विकास प्राप्त करने के लिए शिक्षा विभाग की प्रतिबद्धता पर जोर दिया है। अपने संबोधन में कालुन थर्लम डोल्मा ने बैठक के दौरान लिए गए प्रस्तावों को अपनी संबंधित स्कूलों में क्रियान्वित करने के लिए जोर दी। अपने भाषण को जारी रखते हुए कहा कि प्रधान अध्यापक तथा प्रमुख शिक्षकों को स्कूल के शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के बीच संपर्क का केंद्र के अनुरूप कार्य करना चाहिए ताकि उन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित बना सके। प्रधान अध्यापक बैठक की समापन समारोह को सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग ने संबोधित की। इस अवसर पर संबोटा टिबेटन स्कूल सोसाइटी के निदेशक त्सरिंग थुनरुप ने 3 दिवसीय सम्मेलन के दौरान उल्लिखित प्रस्तावों की एक संयुक्त घोषणा पढ़ी। अपने संबोधन में सिक्योंग पेम्बा त्सरिंग ने तिब्बती स्कूलों में बुनियादी शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के महत्व पर ध्यान देते हुए 3 दिवसीय बैठक के प्रमुख उद्देश्य पर प्रकाश डाला। उन्होंने तिब्बती स्कूलों में तिब्बती भाषा एवं संस्कृति को संरक्षित करने हेतु तिब्बती युवाओं में संस्कृति दृढ़ता को मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने पंथ निरपेक्ष नैतिकता को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए प्रतिभागियों को विशेष रूप से सामाजिक, भावनात्मक तथा नैतिक प्रशिक्षण के बारे में जानकारी दी। उन्होंने शिक्षकों से छात्रों के नैतिक ज्ञान के वृद्धि के लिए काम करने की आग्रह की। इस बैठक में
STSS के निदेशक सिरिंग थुंडुप, उप निदेशक तेंजिन नाड्यून के साथ 30 प्रधान अध्यापक और प्रमुख शिक्षकों ने भाग ली थी। एक अन्य खबर अनुसार कालुन थरलम डोल्मा और सचिव जिग्मे नामगिल ने डॉक्टर रफियाला के नेतृत्व में इटली स्थित वैसेर संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ मुलाकात की। बैठक में मुख्य रूप से आगामी स्कूलों की बुनियादी ढांचा विकास परियोजना पर चर्चा की। गत 6 जनवरी 2024 को सूचना एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग के कालुन नोर्जिन डोल्मा ने तिब्बत संग्रहालय में तिब्बत के मुद्र शास्त्रीय विरासत नामक अस्थायी फोटो प्रदर्शनी की उद्घाटन किया था। इस मुद्र प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य लोगों में चित्र के माध्यम से तिब्बत के सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक चित्र को मुद्र व सिक्के के द्वारा दिखाया जाएगा। यह अस्थायी फोटो प्रदर्शनी तिब्बत संग्रहालय में 3 महीने के लिए प्रदर्शित रहेगी। ऑस्ट्रेलिया तिब्बत कार्यालय के प्रतिनिधि कर्मा सेंघे ने ऑस्ट्रेलिया में यूरोपीय संघ के राजदूत आदरणीय गैब्रियल विसेंटिन के साथ 11 जनवरी 2024 को मुलाकात की। 1 घंटे से अधिक बैठक के दौरान प्रतिनिधि कर्मा ने तिब्बत के अंदर अत्यंत मानवाधिकार उल्लंघन, चीन सरकार द्वारा तिब्बती बौद्ध परंपरा के पुनर्जन्म मामले में हस्तक्षेप, केंद्रीय तिब्बती प्रशासन के मध्यम मार्ग नीति जैसे व्यापक मुद्दे पर चर्चा की। साथ ही उन्होंने यूरोपीय संघ के चीन द्वारा तिब्बत में औपनिवेशिक शैली के जबरन बोर्डिंग स्कूल की निंदा में प्रस्ताव का सराहना किया था। राजदूत गैब्रियल ने तिब्बती लोगों के प्रति अपनी समर्थन तथा सहानुभूति प्रकट की। 5 जनवरी को मैनपाट टिबेटन सेटलमेंट के अधिकारी छावांग यांगचो के नेतृत्व में स्थानीय तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय के साथ मुलाकात कर बधाई दी। बैठक के दौरान कल्याण अधिकारी छावांग ने तिब्बती बस्तियों के गंभीर विषय जैसे जमीन संबंधी मुद्दे तथा तिब्बती पुनर्वास नीति 2014 को कार्यान्वयन करने की अनुरोध किया। उसी प्रकार तिब्बती प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के पर्यटन मंत्री ब्रिज मोहन अग्रवाल, छत्तीसगढ़ सरकार के प्रधान सचिव अमिताभ जैन तथा राजस्व विभाग के सचिव भुवनेश यादव के साथ मुलाकात की। इससे एक दिन पूर्व छत्तीसगढ़ के विधायक राम कुमार तोपो का तिब्बती बस्ती में आधिकारिक यात्रा के दौरान तिब्बती लोगों ने उन्हें हर्षोल्लास के साथ स्वागत की। इसी के साथ आज का खबर यही समाप्त होती है। अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए आज्ञा। धन्यवाद।